नमस्कार, मिड कैप बाजार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजार में उतार चढ़ाव के बीच फिलहाल ट्रेड देखने को मिल रहा है। निफ्टी आप देखिए 15,136 के लेवल्स पर करीब आधे प्रतिशत की गिरावट दिखाते हुए, वहीं सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में भी लाल निशान के साथ ही ट्रेड आप देखेंगे। सेंसेक्स में करीब 300 अंकों की गिरावट 51,394 के स्तर पर यह कर रहा है ट्रेड, और बैंक निफ्टी में भी लाल निशान के साथ ही गिरावट हावी होती हुई करीब 36,554 के स्तर पर यहाँ पर 346 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। ठीक निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की ही तरह मिड कैप स्पेस में भी हम देखेंगे उतार चढ़ाव है, गिरावट हावी होती हुई वहां पर भी देखने को मिल रही है। उस बीच अब देखिए इनफैक्ट मिड कैप स्पेस बाजार में अब फिलहाल अगर इंडेक्स की बात करें, अपने आप को अच्छी तरह से संभाल रहा है। 112-113 अंकों की बढ़त है यहाँ पर, 23,501 के स्तरों पर यहाँ पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज देखने को मिल रहा है। तो महज मिड कैप की तरफ से अच्छी तेजी आप देखेंगे। इसके अलावा तमाम इंडेक्स में लाल निशान के साथ ही ट्रेड है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर समझने की कोशिश करें, आईटी स्पेस बाजार को संभाल रहा है। सरकारी बैंक क्षेत्र से भी अच्छी तेजी आती हुई दिख रही है, लेकिन इन दोनों के अलावा आप देखेंगे इनफैक्ट मेटल भी कुछ हद तक बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। इन तीनों के अलावा हर तरफ से गिरावट फिलहाल ज्यादा बढ़ती हुई, ऑटोमोबाइल स्पेस, फाइनेंशियल सर्विसेज और साथ ही आप देखिए निजी बैंक क्षेत्र से भी लाल निशान के साथ गिरावट हावी होती हुई, फार्मा सेक्टर भी फिलहाल टूटता हुआ दिख रहा है। मिड कैप के चढ़ने वाले गिरने वाले स्टॉक्स देखिए, मिड कैप में सबसे टॉप परफॉर्मिंग यूनियन बैंक करीब 12% की बढ़त आप देखेंगे। एनबीसीसी यहां पर अच्छी तेजी एकाएक देखने को मिल रही है, 10% की तेजी के साथ एनबीसीसी में फिलहाल 35.75 पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ये काउंटर परफॉर्म नहीं कर रहा था और अचानक से आज के सत्र में 11% की तेजी के साथ यहां पर ट्रेड है। बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इन्फो एज करीब 6 से लेकर 8.5% की बढ़त, और इसी सूची में महानगर गैस लिमिटेड, कैनरा बैंक, सेल, आरईसी, एम्फासिस, बीएचईएल जैसे तमाम शेयर शामिल हैं, जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। गिरावट का रुझान, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी 4% की गिरावट, ग्राफाइट इंडिया में भी करीब 3.25% की बिकवाली, अपोलो हॉस्पिटल, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मुथूट फाइनेंस, कोरोमंडल इंटरनेशनल, वोल्टास, ये तमाम शेयर्स में लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव इस घंटे फिलहाल देखने को मिल रहा है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं। सवाल पूछने का तरीका आप जानते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे टोल फ्री नंबर लगातार फ्लैश होंगे। इन नंबर्स पर हमें संपर्क कीजिए। पूरी कोशिश करेंगे मिड कैप से जुड़े, बाजार से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाए। हमारे एक्सपर्ट को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। एलकेपी सिक्योरिटी से रोहित सिंगरे अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर आपका नजरिया जानना चाहूंगी। वीकली एक्सपायरी को आज आप कैसे देख रहे हैं? बचा हुआ जो ट्रेडिंग सेशन है, क्या लगता है गिरावट ही हावी रहेगी? गुड आफ्टरनून मानसी, आई थिंक मुझे लग रहा है देखिए कहीं ना कहीं एक काफी अच्छी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, बट इंडेक्स जो है दोनों इंडेक्सेस निफ्टी बैंक काफी अच्छे सपोर्ट्स के करीब ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं निफ्टी की अगर पहले बात करूं तो 15,080 काफी अच्छा बेस है, जहां से हम लोग लास्ट टाइम एक काफी अच्छा बाउंस देखा था। तो मुझे लग रहा है कि जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है, एक बार बाउंस एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और रही एक्सपायरी की बात, मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी जो रहेगी 15,150 15,200 के जोन में कहीं ना कहीं एक्सपायरी कटने की ज्यादा उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है करंट लेवल्स पर आपको खरीदारी करने की सलाह है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 15,080 रहेगा, और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है एक बार 15,200 15,250 तक का भी हम लोग मूव एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं निफ्टी में, एज निफ्टी बहुत अच्छे सपोर्ट्स पे है। सेम निफ्टी बैंक भी काफी अच्छे बेस है, 36,400 काफी अच्छा सपोर्ट है मानसी यहाँ पर। तो मुझे लग रहा है कि जब तक इस लेवल के ऊपर कर रहा है, एक बार हमको जैसे एज एन बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी यूज करनी है और करंट लॉस पर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 200 पॉइंट नीचे, 100-125 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगाया, और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि एक बार वापस हम लोग 36,800 तक का मूव निफ्टी बैंक के अंदर भी देख सकते हैं। तो निफ्टी बैंक करंट लॉस पर खरीदारी करने की सलाह देगी। ठीक है, साथ ही एक बार रोहित एनबीसीसी पर अपनी राय दीजिए। एकाएक आज के सत्र में स्टॉक में हम तेजी देख रहे हैं, बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं थी, और आज करीब 11% की तेजी के साथ 35-55 के लेवल्स पर यह ट्रेड दिखा चुका है। यहां से और ज्यादा तेजी, या फिर अगर पोजीशंस है तो एग्जिट किया जाए? मानसी बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी, आप पोजीशन को एग्जिट करने की सलाह नहीं रहेगी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो रहेगा अभी 34 रुपीज का हम लोग को जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलना है। अगर किसी को बाय भी करना है तो 34 के स्टॉप लॉस से आप बाय भी करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि फ्रेश ब्रेकआउट है, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम काफी स्ट्रॉन्ग है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बार 40 रुपीज तक के टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकते हैं एनबीसीसी के अंदर। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन को बिल्कुल होल्ड करके चलिए। 34 रुपीज का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाए, 40 रुपीज का ऊपर की तरफ टारगेट। चलिए, तो बिल्कुल 40 के लेवल्स का इंतजार करें अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है मेंटेन करने की राय फिलहाल एक्सपर्ट की तरफ से। हमारे साथ अब काशी अग्रवाल जुड़े हैं गुवाहाटी से। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछें। 1000 शेयर, ठीक है, 210 करके तो होल्ड करें, शेयर कर दो।
ओके 210 के आपके एंट्री लेवल्स हैं। हाँ। यहाँ से तो नीचे गिर गया 58.75 रुपए पर, और आपकी खरीद भी बड़ी मात्रा में है। क्या किया आप, रिव्यू नहीं कर पाए शायद? ना, नहीं कर रहा है। अच्छा, नुकसान झेल रहे हैं कुछ अच्छा खासा यहाँ पर। क्या राय देंगे रोहित, रैम की इंफ्रा स्पेस के लिए तो वैसे काफी बेहतरी बजट के बाद, या बजट में भी इंफ्रा स्पेस पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया। इनफैक्ट रैम की इंफ्रा में भी तेजी देखने को मिल रही है, करीब 4% की बढ़त है, लेकिन इनके खरीद के स्तर कुछ ज्यादा ही ऊंचे हैं। क्या राय देंगे? मानसी, आई थिंक देखिए इनकी खरीद तो काफी ऊपर की है। मुझे लग रहा है कि अगर मैं करंट लेवल्स की बात, पहले तो थोड़ा इलिक्विड काउंटर है, बट लेवल्स मुझे टेक्निकली इतना कोई खराब लग नहीं रहा है, बिकॉज जितना खराब होना था स्टॉक उतना ऑलरेडी हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इनको थोड़ा एड ऑन कर सकते हैं अपने क्वांटिटी के अंदर। 50 रुपए का इनको जो है करंट लेवल से स्टॉप लॉस रख के चलना है, अगर अपने क्वांटिटी के अंदर एड ऑन करते हैं। फ्रेश ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर 58 रुपए के ऊपर। तो मुझे लग रहा है कि अगर करंट लेवल्स होल्ड कर जाते हैं या 50 रुपए के ऊपर स्टॉक होल्ड कर जाता है, तो यहाँ से एक बार 70-75 तक के लेवल हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, जो कि इनके लेवल काफी ऊपर के हैं। इतना जल्दी इनको वो लेवल्स एक्सपेक्ट नहीं कर सके, चल सकते, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। बट करंट लेवल से मुझे लग रहा है कि 75 to 80 रुपीज तक का मूव एक्सपेक्टेड है 3 से 6 महीने के अंदर। तो थोड़ा क्वांटिटी एड ऑन कर सकते हैं, और अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 50 रुपए का ओवरऑल पोजीशन में लगाकर चल सकते हैं। मानसी, ओके, ये राय फिलहाल आपके लिए। हमारे साथ एक और कॉलर आदिल जुड़ गए हैं। जी आदिल, नमस्कार, आप अपना सवाल पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम आदिल फरहान जमशेदपुर झारखंड से बात कर रहे हैं जी। ये फोर्स मोटर हमने परचेज किया था, तो 506 शेयर मेरे पास है 1556.86 का। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत गिर गया ये शेयर। जी जी, अभी 1346 पर है और 1556 के एंट्री लेवल रोहित ये बता रहे हैं, और 500 शेयर्स की खरीद है। 1 लाख रुपए तक का नुकसान फिलहाल झेल रहे हैं। 1.5% की गिरावट भी है। ऑफकोर्स सेक्टर में भी गिरावट आज हम देख रहे हैं, और बाजार का रुख भी है नरमी की तरफ है, जिसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर भी देख रहे हैं। लेकिन इनकी खरीद के स्तर से करीब 200 रुपए तक के नीचे जा गिरा है। क्या राय देंगे? मानसी, होल्ड करने की राय रहेगी। काफी अच्छा जो बेस है वो 1200 के करीब करीब काफी अच्छा बेस बन चुका है। मुझे लग रहा है कि 100 रुपए नीचे का इनको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अभी करंट लेवल की 1300 के करीब करीब ट्रेड कर रहा है, तो 1200 रुपए का आप स्टॉप लॉस रखें। मुझे लग रहा है कि इनके लेवल तो काफी जल्दी इनको देखने को मिल जाएंगे। अगर बड़े चार्ट्स पर देखें तो एक ब्रेकआउट है, वी शेप रिकॉर्ड में स्टॉक है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। 3 से 6 महीने में मुझे लग रहा है कि इनके लेवल्स इनको देखने को मिल जाएंगे। लेवल्स आने के बाद में वापस एक बार रिव्यू करने की सलाह रहेगी, बट करंट लेवल से 1200 रुपए का आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। क्या एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा, ये राय फिलहाल आपके लिए। पावर मैक पर एक बार आपसे राय जानना चाहूंगी। कुछ रिपोर्ट्स देख रही थी जहां पर इनके परफॉर्मेंस और ऑर्डर बुक पर हम नजर कर रहे थे, और ऑर्डर्स तो कंपनी को मिलते हुए दिखे हैं। ऑफ कोर्स नतीजे ज्यादा अच्छे नहीं रहे कंपनी के, लेकिन आज के सत्र में तेजी के साथ 518 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। पावर मैक पर आपकी राय क्या होगी? मानसी, टेक्निकली साउंड है स्टॉक। एक ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला था 500 के ऊपर, और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। 500 रुपए, 490, 500 काफी अच्छा बेस है। अगर वहां पर मिलता है तो आप एड ऑन भी करके चल सकते हैं। और ऊपर की तरफ जो हर्डल निकल कर आ रहा है वो 550 रुपए का है। तो मुझे लग रहा है करंट लेवल से एक बार 550 रुपए तक का मूव हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगर किसी के पास में है तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को होल्ड करके चलिए। 500 रुपए या 490 का आप नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगाए। पहला टारगेट 550 का रहेगा। उसके ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो एक 700 रुपए तक का बड़ा मूव हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो स्ट्रक्चर खराब नहीं है, बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो अच्छा है। फिलहाल पावर मैक 550 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 490 का स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशंस को आप इंटैक्ट रखिएगा। ये राय फिलहाल आपके लिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मिस्टर कुमार, राजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। जी नमस्कार, आप अपना सवाल पूछें। मेरे पास बालकों के शेयर हैं 240 से खरीदे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें अभी क्या करना चाहिए? हिंडाल को आप कह रहे हैं ना? जी। 240 अपने एंट्री लेवल्स हैं रोहित, और फिलहाल हम देख रहे हैं 309 के लेवल्स पर 500 शेयर्स की खरीदारी इन्होंने की है। स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है, और न्यूज बेस्ड इंपैक्ट ऑफ कोर्स स्टॉक में लगातार देखते रहते हैं हम। क्या राय रहेगी एल्यूमिनियम सेक्टर से जुड़े इस कंपनी का? फिलहाल लेवल्स आपको देख के क्या लग रहा है? मानसी, देखिए मेटल पैक के अंदर आज हम लोग ने फ्रेश ब्रेकआउट्स देखने को मिले। मैं मेटल इंडेक्स की बात कर रहा हूं। और रही हिंडाल्को की बात, यहां पर मंथली चार्ट्स पर काफी बड़े ब्रेकआउट्स देखने को मिले थे 280 अबव। तो मुझे लग रहा है कि जो कि इनकी खरीद नीचे की है, तो 280 रुपए का मुझे लग रहा है कि इनको एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस डाल देना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस।
और बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर 280 के ऊपर हिंडाल्को ट्रेड कर गया तो मुझे लग रहा है कि यहां से हम लोग काफी बड़े लेवल्स की बात कर सकते हैं, 400 450 लेवल्स की भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो एक 280 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डेली क्लोजिंग बेसिस पर लगा है और बिल्कुल होल्ड कीजिए पोजीशन। ब्रेकआउट्स काफी स्ट्रांग है, मुझे लग रहा है 400 रुपए तक हम लोग को लंबी अवधि के अंदर हिंडाल्को ट्रेड करते हुए देख सकता है। तो होल्ड करने की सलाह 280 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, चलिए पोजीशंस को इंटैक्ट रखें और एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा। ये रहा हिंडाल्को पर आपके लिए 450 के लक्ष्य को यहाँ पर ध्यान में रखकर आप चल सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे सवाल जवाब का सिलसिला तो रहेगा ही, साथ ही एफआईआर का एक्शन भी आपको बताएंगे। आप बने रहें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए अब एफआईआर का एक्शन समझ लेते हैं। गुड आफ्टरनून सृष्टि, बताएं कहां पर एक्शन दिख रहा है फिलहाल एफआईआर रिपोर्ट्स में? गुड आफ्टरनून मानसी, आज एसबीआई पे मॉर्गन स्टैनली का बड़ा अपग्रेड आया है। उन्होंने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए 525 से लक्ष्य बढ़ा के 600 के कर दिए हैं। सिर्फ ये ही नहीं, जो इनका बुल केस टारगेट निकल के आ रहा है वो 765 रुपए का है, यानी मौजूदा भाव से लगभग दुगने के टारगेट्स बता रहे हैं। इनका कहना है कि जो एसेट क्वालिटी है उसमें स्थिरता देखी जा रही है, आगे जाके अच्छे सुधार की उम्मीद है। जो बैंक की रिटेल फ्रेंचाइजी है वहां पे मजबूती बरकरार है, डिपॉजिट्स बरकरार है और सबसे बड़ी बात जो कॉर्पोरेट बुक है उसमें आगे जाके अगर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली तो एक बड़ी री रेटिंग की भी संभावना बता रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने इतने लंबे टारगेट्स दिए हैं। हालांकि मार्केट्स में भी थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, पर एसबीआई अभी भी अपने आप को हरे निशान में होल्ड करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक में करीब 1.5% की आप तेजी देख रहे हैं। और दूसरा एक्शन में दिख रहे हैं दो एनबीएफसी, जिसपे फिर से आज मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस और दूसरा है पीएनबी हाउसिंग, जिसपे मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि ये जो दो एनबीएफसीज हैं इनके आगे जाके जो प्रोविजन है फाइनेंशियल ईयर 22 में वो स्थिर रहते हुए दिखेंगे। आरओई में सुधार देखने को मिलेगा और साथ ही जो इनके प्रोविजनिंग है उसके स्थिरता के चलते आप देखिए श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस पे करीब 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। ओवरवेट रेटिंग के साथ 1480 से लक्ष्य बढ़ा के मौजूदा भाव से करीब 40% से भी ज्यादा का अपसाइड देख रहे हैं। 2175 के उनके टारगेट्स हैं। और दूसरा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पे भी इनकी राय है, मौजूदा भाव से करीब 30% से ज्यादा के टारगेट्स दे रहे हैं। और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पे अगर आप देखें तो स्टॉक में करीब 7 से 8% की तेजी देखने को मिल रही है। ओवरवेट रेटिंग के साथ 600 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं। ओके सृष्टि, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट एक्शन हमें बताने के लिए। रोहित, एसबीआई पर नए बड़े टारगेट्स ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से आते हुए देखने को मिल रहे हैं। एसबीआई पर आपका नजरिया, साथ ही आपके रेकमेंडेशन आज के लिए? देखिए एसबीआई की अगर बात करूं तो काफी बड़े ब्रेकआउट्स हम लोग को मंथली चार्ट पर देखने को मिले हैं, जो कि काफी बड़े टारगेट्स निकाल कर ला रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से 450 500 बहुत छोटे टारगेट हो जाएंगे एसबीआई के लिए। तो मुझे लग रहा है कि एक पोजिशनल व्यू, एक इन्वेस्टमेंट व्यू के हिसाब से आपको एसबीआई देखना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी काफी अच्छा मूव आ चुका है। बट एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। अगर किसी ने ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है तो जो आपका ट्रेडिंग के हिसाब से जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 400 रुपीज का बन रहा है। 400 रुपए का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाइए एसबीआई के अंदर। ऊपर जैसे कि मैंने बताया 450 और 500 रुपए के टारगेट हम लोग को जल्दी ही देखने को मिलेंगे एसबीआई के अंदर। और आज के लिए जो मेरे पिक्स है, पहला पिक जो मेरा रहेगा सोनाटा सॉफ्टवेयर। यहाँ पर काफी अच्छे ब्रेकआउट्स हम लोग को डेली चार्ट्स पर देखने को मिल रहे हैं। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर के अंदर आपको खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ऊपर की तरफ जो टारगेट रहेंगे 420-25 के टारगेट रहेंगे और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 393 का रहेगा। सेकंड जो मेरा पिक रहेगा वो सुप्रजीत इंजीनियरिंग। काफी बढ़िया ब्रेकआउट हम लोग को डेली चार्ट्स पर देखने को मिले हैं। थोड़ा वोलेटाइल काउंटर है, इसलिए स्टॉप लॉस थोड़े स्ट्रिक्ट लगाने पड़ेंगे। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका 267 का स्टॉप लॉस रहेगा। और मुझे लग रहा है कि करंट लेवल से अगर होल्ड कर जाते हैं सुप्रजीत इंजन के अंदर तो 285 तक के लेवल हम लोग को सुप्रजीत इंजन के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर और सुप्रजीत ये दो मेरे पिक रहेंगे। ओके, सोनाटा सॉफ्टवेयर, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, दोनों पर टॉपिक्स रोहित की तरफ से आज के लिए रिकमेंडेशन। और सुप्रजीत पर 285 के टारगेट्स, वहीं सोनाटा सॉफ्टवेयर पर 420 के टारगेट्स के लिए खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। रोहित शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिड कैप बाजार में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे मार्केट रडार आपके लिए लेकर आ रहे हैं। उतार चढ़ाव भरा सेशन है, वीकली एक्सपायरी का दिन है, हर लेवल और हर मूव पर नजर रखनी होगी और इसी के लिए आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।